ईवीएम तो कर्नाटक में भी हैक हो गई थी। अच्छा। ईवीएम पीछे हिमाचल में भी हैक हो गई थी, और ईवीएम दिल्ली में तो हर बार हैक हो जाती है। नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं todaybhaskar.com। और आज फिर एक बार जुड़ चुकी हूं फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टुडे भास्कर के इंटरव्यू की सीरीज में। तो सर, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार किशन पाल गुर्जर पर एक बार फिर यानी कि तीसरी बार आपकी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। सर, आप जिला अध्यक्ष होने के नाते इस चुनाव को कैसे मैनेज करेंगे? नमस्कार यश्वी जी। टुडे भास्कर का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप दूसरी बार इस इंटरव्यू में आए हैं, उसके लिए आपका बहुत आभार। भारत अपने आप में विविधताओं का एक देश माना जाता है। भारत जब अखंड हुआ करता था, चारों तरफ से सुरक्षित रहता था, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो प्राकृतिक रूप से उसको अभेद किले के रूप में रखे हुए हैं। ऋषि मुनियों का देश है, तपस्वियों का देश है, और तो और लोग भारत को भारत माता कह के पुकारते हैं, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ। ये हमारे सनातन की विशेषता है कि प्राकृतिक रूप से जो भी है वो हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। और भारत क्योंकि सनातन है, चिरंतर काल से ये चलता आया है। कभी भारत को गुलाम भी रखने की कोशिश करी गई विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, लेकिन संपूर्ण भारत पे कभी कोई राज नहीं कर सका। आज भारत की स्थिति जो बनी हुई है वो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पूरे विश्व में कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता, और वो केवल और केवल भारत के पुत्र, जो खुद को भारत माँ का लाल कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके बहुत ही प्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। वो अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं जी। तो जो खुद को प्रधान सेवक कहता है वो कभी अपनी लालसा में नहीं, केवल और केवल जिनका सेवक है, भारत की जनता का सेवक है, जिन्होंने उन्हें चुना और जिन्होंने उन्हें वोट नहीं भी दिया। राजा के लिए संपूर्ण प्रजा उसकी परिवार होती है, तो ये राजा नहीं, प्रधान सेवक है, लेकिन संपूर्ण प्रजा इनका परिवार है। इन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, जो भी किया भारतवर्ष के लिए किया, जिससे भारत की जनता, जिन्होंने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई विजय दिला के, उसी जनता का प्यार, उसी जनता की मजबूती, उसी जनता का नेता के प्रति विश्वास पुनः 2019 के चुनाव में 303 सीटों पर विजयी बनाया उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तीसरी बार, जिसे हैट्रिक कहा जाता है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। हमसे मतलब भारतवर्ष की जनता, उत्तर से पश्चिम तक, दक्षिण से पूर्व तक। और जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया हुआ है कि अब की बार 400 पार, और भाजपा अपने भरोसे 370 पार, तो भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के वादे को नीचे की तरफ नहीं देखने देगी। 370 पार का नारा भी पूरा होगा और 400 पार का नारा भी पूरा होगा। इसी क्रम में
भारतीय जनता पार्टी ने जो फरीदाबाद में पूर्व के सांसद, पूर्व के केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को तीसरी बार टिकट दी, तो हम सब कार्यकर्ताओं का, हम सब फरीदाबाद की संपूर्ण लोकसभा की जनता का ये संपूर्ण विश्वास है कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने इस क्षेत्र में, ऐसे तो वो केंद्रीय मंत्री है, पूरे भारतवर्ष के मंत्री हैं, लेकिन लोकसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र में जिन्होंने विकास के कार्य करवाए, अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो गुंडागर्दी खत्म हुई, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो भाईचारा बढ़ा, तो हम सब पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 370 पार के साथ साथ अब की बार फरीदाबाद की सीट चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी 10 लाख पार से जीतने जा रहे हैं। जनता का विश्वास, जनता का उनके प्रति प्रेम, उनके द्वारा किए हुए काम को देखते हुए हम मजबूती के साथ इस नारे को पूरा करेंगे और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को 10 लाख पार करके तीसरी बार देश की संसद में भेजेंगे। मोदी जी की सरकार बनाने के लिए फरीदाबाद की तरफ से ये आहुति रहेगी और हरियाणा की 10 लोकसभा सीट हम लोग जीत के जो 370 पार का नारा उसमें अपना सहयोग देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि 10 लाख आप अंतर से इस बार जो यहाँ के पूर्व के सांसद हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी को जितवाएंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस का गठबंधन है वो कह रहा है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है। ऐसे में आप इस जो अंतर है वो कहाँ पूरा कर पाएंगे? यशवी जी, सत्ता विरोधी लहर उनके मन में चल रही होगी, लेकिन फरीदाबाद की हवाओं में, हरियाणा की हवाओं में और देश की फिजाओं में मोदी जी के प्रति प्रेम की लहर चल रही है। सत्ता विरोधी लहर चल रही है उनके हिसाब से, तो अभी तक वो फरीदाबाद में अपना कोई उम्मीदवार उतारने की बात अलग है, कोई बता भी नहीं सके कि ये फरीदाबाद का उम्मीदवार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के सामने ताल ठोकेगा, क्योंकि जैसे कि अस्पष्ट सूत्रों से आपके पास भी खबरें आती होंगी, हम लोगों भी क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में है, लोगों से मिलना रहता है, पत्रकारों से मिलना रहता है जी। तो उनसे भी बात करते करते कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार फरीदाबाद से कोई लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। अखाड़ा खाली पड़ा है, पहलवान तैयार करने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा, लेकिन कोई पहलवान अखाड़े में उतरने को तैयार नहीं लग रहा। अगर ऐसा होता तब तक पहलवान कहीं आ जाते। आपको एक बात और मैं बताऊं कि अब से लगभग 4 महीने पहले आपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोगों के विपक्ष की तरफ से बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपने बोर्ड लगा रहा है, इसका मतलब उसकी नीयत है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेगा। आज आपको किसी भी नेता का बोर्ड लोकसभा क्षेत्र में तो क्या, विधानसभा क्षेत्र में भी लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। जो भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में रही चाहे प्रदेश में रही, उसने लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरकर उनका विश्वास जीता हुआ है। आज चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसने बहन बेटियों की इज्जत का, मान सम्मान का ध्यान रखा। उसने गरीब के सिर के ऊपर छत देने का काम किया। उसने गरीब को भूखा सोने नहीं दिया कभी। आज गरीब को 5 किलो राशन हर महीने मुफ्त मिल रहा है। उसने माताओं बहनों का ध्यान रखा जो चूल्हा फूक फूक कर जलाकर रोटी सब्जी बनाया करते थे, उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस का सिलेंडर दिया, मुफ्त चूल्हा दिया। आज बहनों को उनकी इज्जत के लिए हर घर के अंदर एक इज्जत घर, एक शौचालय प्रदान किया। भारत को आज़ाद हुए आपको मालूम है कितना समय हो गया है, लेकिन भारत के गरीबों की आज़ादी का जो उनको आनंद मिला वो 2014 के बाद से मिलना शुरू हुआ है। आज गरीब सर उठा के जी रहा है। आज गरीब जो बीमारी से, जब गरीब के घर को बीमारी आ जाती थी तो वैसे ही वो बेचारा इन सोचों में डूब डूब कर मर जाया करता था, कैसे मैं इलाज कराऊंगा। आज मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने आयुष्मान कार्ड बना के दिए गरीबों को। आयुष्मान स्टोर, मोदी स्टोर खोले जहां गरीबों को सस्ती दवाई मिल जाती है। तो एक बात है कि अब बीमार होने की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मोदी जी और हरियाणा की सरकार उनको पूरी, चाहे हॉस्पिटल हो
पूरी सुविधाएं दे रही है, दवाई दे रही है, बिना पैसों के इलाज हो रहा है, आज गरीब का इंश्योरेंस हो रहा है। आज देखिए आप देश के अंदर कितने एम्स खुल गए। तो क्या विपक्षियों ने ये सोचा हुआ था? विपक्ष में मुख्य रूप से मैं कांग्रेस का पूछूं, उसने सोचा हुआ था 2014 में मोदी जी आएंगे वो ही बनाएंगे? हम नहीं बनाते, वो ही बनाएंगे। तो जो उन्होंने सोचा था मोदी जी वो पूरा कर रहे हैं। आज रामलला जी अपने अयोध्या में मंदिर के अंदर प्रतिष्ठापित हो गए। हमारे लिए क्या, पूरे संपूर्ण विश्व के लिए एक विश्वास की बात है कि 2024 में पुनः मोदी जी आ रहे हैं अपने पूर्ण बहुमत के साथ, जो उन्होंने नारा दिया है अब की बार 400 पार का। और अभी भी तो आज तो शायद अखबार आपने भी पढ़ा होगा, पुतिन और जेलेंस्की ने भी बोला है कि मोदी जी पुनः 2024 में आएंगे और हमारे बीच में बैठकर हमारा समझौता कराएंगे। बिल्कुल सर, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप देखते होंगे फरीदाबाद में आपने जितनी भी योजनाएं बताई केंद्र की योजनाएं, लेकिन जो यहाँ के विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि सड़कों पर काम नहीं हुआ है, यहाँ के सड़क अब भी गड्ढे में है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी लगभग एक हफ्ता पहले, अब कौन सी सड़क की बात पूछना चाहेंगे? शहर की पर्टिकुलर कोई सड़क है या शहर की सड़कों की बात? शहर की सड़कों की बात हो रही है। आज हर गांव में पक्की सड़क जारी है, मजबूत गाड़ी हो, साइकिल हो, चाहे भैंसा बुग्गी हो, क्योंकि गांव में भैंसा बुग्गी चलती है खेतों से सामान लाने ले जाने के अंदर, बड़े आराम से चलते हैं, कोई डगा मार नहीं है यहाँ पर। अब विपक्षी क्या कहें, एक छोटे से गड्ढे को वो अगर खाई का रूप दें तो वो सपना उनका पूरा हो, हम लोग वो सपना ही नहीं मानते उस चीज़ को। आज सड़कें देखें आप, अब बाहर हाईवे पे निकल रहे हैं या आप अंदरूनी सड़कों पे चले जाएं। आज हमें प्रदेश के अंदर, हमें फरीदाबाद के अंदर कितने हाईवेज मिल गए हैं, आज तक नहीं मिले थे हमें, 2014 से पहले नहीं मिले थे। कुछ सड़कें जो काफ़ी समय पहले बनी थी वो टूटी हैं, उन पे भी काम चल रहा है और वो भी बहुत जल्दी आपको रिपेयर भी मिलेंगी और नई बनी हुई भी मिलेंगी। तब विपक्षी या तो ये हो सकता है नई सड़क क्यों बन गई इसका रोना रोए, तो उनके ख्वाब उनके साथ, हमारा भाजपा का काम फरीदाबाद की जनता के साथ, फरीदाबाद की लोकसभा की जनता के साथ और हरियाणा की जनता के साथ है। वोरा जी, आज मेरे पास एक व्हाट्सएप से मैसेज आया, शोक संदेश, और जैसे ही मैंने उस पर, मुझे नहीं पता आपके पास आया नहीं आया, लेकिन मेरे पास वो व्हाट्सएप से मैसेज आया, शोक संदेश कृष्णपाल गुर्जर। जब मैंने उनकी फोटो देखी तो मैं चौंक गई कि ये क्या हो गया रातों रात। और फिर उसके बाद मैंने पूरा मैसेज खोलकर देखा कि कुछ लोग फरीदाबाद में उनकी 13वीं मना रहे हैं और उसका इनविटेशन वो पूरे फरीदाबाद में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहां पर ये जो इस तरह का मामला उठ रहा है कि विपक्ष के द्वारा है या आम जनता के द्वारा है, कोई मांगे रह गई है, कहीं कमी रह रही है, इस कमी को आप कैसे पाटेंगे इस बार? श्री जी, मैं आपको एक बात बोलूं कि एक कहावत है और एक बोलचाल में भाषा है कि पूरा नाम परमात्मा का, जहां परमात्मा पहुंच गया वहां सब कुछ पूरा हो गया, कोई कमी वहां नहीं रही। अभी जो, जैसा कि आपको मैसेज है, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है अभी, कुछ लोग 13वीं मना रहे हैं, हम तो 2014 से अब 2024 भी मना रहे हैं, वो अभी 13 में अटके हुए हैं, अटके रहे, कुछ उनकी समस्या हुई होगी, तो समस्याओं के साथ मेरे ख्याल पीछे माने कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ उनका बैठना भी हुआ और वो समस्या का निदान लगभग हो चुका है। अब कई बार ये कहते हैं कि बॉलर ने सिक्सर मारना है, बैट्समैन ने, बॉलर ऐसी बॉल करे सिक्स लगेगा। तो इसमें बॉलर की गलती मानी जाएगी या बैट्समैन की गलती मानी जाएगी? जो उनकी मांग थी वो मांग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन वो अब खुद को अपना ज़्यादा, कहते हैं ना, राजनीति के अंदर अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए जो छोटी सी हरकत कर रहे हैं, कभी ये नहीं होनी चाहिए। और फरीदाबाद में तो पिछले कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि तथाकथित, और वैसे भी कांग्रेसियों के पास आजकल कोई काम नहीं रहा। हम तो अपने एनआईटी क्षेत्र में भी देखते हैं कि किस प्रकार एक विधायक अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागकर कफन पहनकर घूम रहा है।
क्या कोई जिंदा व्यक्ति कफन पहन सकता है? ये सनातन संस्कृति के अंदर कहीं लिखा हुआ है या कहीं किसी ने किया है? केवल अपने आप को मीडिया के अंदर दिखाने के लिए छोटा काम करना, इसका ना तो मैं समर्थन करता हूं, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, और मेरे को मीडिया से भी अपेक्षा है कि वो इस काम का समर्थन नहीं करेगी। अब अगर कहीं कोई बात चल रही है, वो बात बिल्कुल हल हो जाएगी, और हम 10 लाख पार का नारा वैसे नहीं दे रहे। 24 लाख वोट हैं पूरी लोकसभा के अंदर। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो। हम अपने पिछले नारे से डबल पहुंच जाएंगे। और एक और अच्छी बात आपको बताऊं कि जो अपार्टमेंट्स बड़े बने हैं, बड़े बड़े जी, वो लोग वोट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। वो लोग छुट्टी मनाने चले जाया करते थे आज पहले। तो सरकार से आग्रह किया गया, चुनाव आयोग से आग्रह किया गया, चुनाव आयोग ने आग्रह को माना कि जिस अपार्टमेंट में, जिस टाउन के अंदर 1,000 लोगों के वोटरों की संख्या है, तो उनका बूथ उसी अपार्टमेंट में नीचे बना दिया जाएगा। जी जी। तो ऑटोमेटिकली जो लोग उससे नहीं जाएगा, हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लाइन में लगना पड़ेगा। अब उनके घर के नीचे ही बूथ बन गया, बिल्कुल। तो हमारी वोट परसेंटेज भी बढ़ेगी। और मैं आपके माध्यम से आग्रह भी कर रहा हूं सभी से कि दूर और धूप को ना देखें। देश और देश के मजबूत प्रधानमंत्री को देखकर हमें वोट जाकर करना चाहिए। और जो हमारे पड़ोस में और भी लोग हैं, उनको भी वोट करने के लिए हम लोगों का उनका सहयोग करना चाहिए। और जो 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग जो कभी ट्राईसाइकिल पे या कभी व्हील चेयर पे या कभी उनके घर के लोग उनको चारपाई पे या अपने कंधे पे लेके आया करते थे, चुनाव आयोग ने इस बार ये सुविधा भी दी है कि जो 85 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनके घर में जाकर ऑफिसर उनके घर में जाकर उनसे वोट उनका लेंगे। तो निश्चित ही जो 400 पार और 10 लाख पार का नारा है, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। और यशवी जी, आप भी मैं उम्मीद करता हूं कि 4 जून को जो गिनती होगी, 5 और 6 जून में आप पुनः हमारे इस कार्यालय पे अपना लड्डू खाकर मुंह मीठा करने अवश्य आएंगे और बधाई भी देंगे। सर, मैं आपके ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर यही कहूंगी कि ये इंटरव्यू जब जाएगा और जब 4 और 5 जून को आपके मुताबिक यदि रिजल्ट आते हैं, तो क्या आप वो वाला आरोप सुनने के लिए तैयार है? आपको भी पता होगा ईवीएम हैक कर ली गई है। हाँ, ईवीएम तो कर्नाटक में भी हैक हो गई थी। अच्छा। ईवीएम पीछे हिमाचल में भी हैक हो गई थी, और ईवीएम दिल्ली में तो हर बार हैक हो जाती है। तो इन आरोपों पे ना तो लोग ध्यान देते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ध्यान देता है। चुनाव आयोग जितनी शिद्दत और जितने अच्छे तरीके से चुनाव चला रहा है, वो बधाई के पात्र हैं। और जो वो सुविधाएं दे रहे हैं कि लोगों के घर के नीचे उनका बूथ बन रहा है, बुजुर्गों के घर जाकर उनसे वोट करवाए जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जितनी ज़्यादा सुविधा वो दे पा रहे हैं वोटर को, उससे बहुत हद तक, हमारी हद से ऊपर ये लोग वो सुविधा दे रहे हैं। और आगे और भी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसी उम्मीद है। इस मोदी सरकार के अंदर चुनाव आयोग और भी सुविधाएं देगा, और वो लड्डू इंतजार करेगा आपका। बिल्कुल। आज हमने बात की जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा से, और उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार के साथ फरीदाबाद में 10 लाख पार भी वह उम्मीद करते हैं, और इस पर वह खड़े उतरेंगे। इसके लिए उन्होंने हमें आज ही इनवाइट कर दिया है 4 और 5 जून को, जब यहाँ पर सेक्टर 15 कार्यालय पर भीड़ उमड़ेगी राजकुमार बोहरा जी के हिसाब से, तो हमें इनवाइट किया है कि लड्डू खाने अवश्य आए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।